बच्चों, हम आगे देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। उपचयन अपचयन मैं आपको समझा चुका था। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको उपचयन कहते हैं, और यदि उल्टा हो रहा है, यानी क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये हम पिछली बार पढ़ चुके थे। अब इन अभिक्रियाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। आपने पहला जो महत्व हमें दिखाया गया है वह है संक्षारण। संक्षारण को कहते हैं जंग लगना। जंग लगना, जंग कहीं पे लिखा रहता है, इसको जंग लगना। तो जंग आपने लगते देखा होगा, जंग लगते देखा होगा आपने किसमें, लोहे की वस्तुओं पर। तो लोहे की वस्तुओं पे जंग लगना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे वातावरण में होती रहती है, जो हम देखते रहते हैं। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है ये हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण या जंग लगना बच्चों क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लोहे से बनी कोई वस्तु है तो लोहे का संकेत है Fe। इसी तरह कॉपर से बनी कोई वस्तु है Cu, या सिल्वर से बनी कोई वस्तु है, सिल्वर मतलब चांदी, Ag। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अपने वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्रिया कर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन उनको सीधा भी मिल सकती है और जल के द्वारा भी मिल सकती है। तो इस प्रकार ये जल या वायु के संपर्क में आने पर अपने अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। अपने ऑक्साइड्स बनाने की वजह से क्या होता है, इनके ऊपर की जो परत होती है, जो बाह्य परत होती है, उसका रंग बदल जाता है। जैसे लोहा शुरू में स्लेटी रंग का होता है तो वो चमक कर उसकी चमक गायब हो जाती है, वो भूरे रंग का या लाल भूरे रंग का क्या बना लेता है, अपने ऊपर परत, जिसे हम जंग की परत कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कॉपर के बर्तन लेंगे तो हरे रंग के हो जाते हैं, चांदी लेंगे तो समय के साथ काली पड़ती जाती है। क्यों? क्योंकि अपने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं या जल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और इस प्रकार संक्षारित हो जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है संक्षारण, यानी अपने परस्पर ऑक्साइड्स बना लेना, अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेना, ऑक्साइड की परत। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। तो संक्षारण एक गंभीर समस्या है भारत में, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पर अधिक मात्रा में उतने लोह तत्व नहीं हैं या लोहे के जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं, ऑलरेडी बहुत महंगी पड़ती हैं। तो उन पर जो है जंग लगने से हमारी बहुत सी धातु खराब हो जाती है प्रतिवर्ष। तो इस प्रकार संक्षारण हमारे आर्थिकी के लिए अच्छा नहीं है या हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जो पुल बने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, रेलिंग्स बनी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और इसी प्रकार जो हमारी कारें होती हैं उनमें लोहे में जंग लग जाता है। इसी प्रकार हमारे जो जहाज़ होते हैं उनको नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार प्रतिवर्ष जो है बदलने में हमें हर साल बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो संक्षारण एक कैसी बुराई है जो हमारी आर्थिकी के लिए नुकसानदेह है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम संक्षारण से बचेंगे कैसे। तो क्या करना चाहिए बच्चों हमको, सबसे पहले आपने सुना ही है कि हमें वस्तु पर पेंट करना चाहिए। तो पेंट लगाकर हम कर सकते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं, कोई भी ऑयल पेंट उसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं यशद लेपन, यानी उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना, यशद लेपन। यह हम कक्षा पाठ संख्या 3 में ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो और एक आपने प्राइमर देखा होगा, रेड ऑक्साइड का प्राइमर लगा देना। रेड ऑक्साइड, इसको कहा जाता है रेड ऑक्साइड का लेपन कर देना, यानी उसके ऊपर पहले से ही एक परत चढ़ा देना रेड ऑक्साइड की, ताकि उसमें जंग न लगे। तो पेंट करना, यशद लेपन करना या रेड ऑक्साइड की परत चढ़ाना, ये सब जो है, रेड ऑक्साइड को प्राइमर भी कहा जाता है। तो प्राइमर की परत चढ़ाना, इनसे जो है लोहे के सामान जल्दी जंग लगने से बच जाते हैं। अगली, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण आपको देखने को मिला या उपचयन देखने को मिला। जो लोहा था
जो कॉपर था उन्होंने किसके साथ क्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो परस्पर क्या बना लिए, अपने अपने ऑक्साइड्स बना लिए। तो ऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहा जाएगा, इस क्रिया को कहा जाएगा उपचयन। तो यानी लोहे का जंग लगना एक उपचयन अभिक्रिया है। आगे जो अगला चीज़ दिखाई गई है वह है विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है खराब, और गंधिता मतलब गंध आना, यानी खराब गंध आना, बेकार गंध आना किसी चीज़ में। जैसे आपने देखा होगा तेल से बनी हुई चीज़ें जब उनको लंबे समय तक हम खुला छोड़ देते हैं तो उनसे एक महक सी आने लगती है, यानी उनकी स्वाद खराब हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को जिसका महक बदल जाए, जिसका स्वाद बदल जाए और जिसमें तेल हो, जो तेल से बना हो, फैट से बना हो, वसा से बना हो, तो उसमें जो नई महक आ जाती है उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। यानी उसका रंग, उसका जो महक है वो बदल गई है। क्यों बदली है, क्योंकि उसमें उपस्थित तेल का ऑक्सीकरण हो गया है या उसका उपचयन हो गया है। यहाँ लिखा है उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी को बोलते हैं एयर टाइट डब्बे। एयर टाइट मतलब ऐसे डिब्बे जिनके अंदर हवा ना जाए। तो एयर टाइट डिब्बे को रखने से क्या होगा, ऑक्सीजन उसके अंदर कम जाएगी, तो उनका जो तेल होगा वो ज़्यादा लंबे समय तक उस खाद्य सामग्री में बना रहेगा। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसकी जगह नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि अगर चिप्स के साथ तो तेल लगा है, तो जो तेल है, तेल में ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, उसका उपचयन हो जाएगा। उपचयन होने के कारण तेल का स्वाद बदल जाएगा। अगर हम इसकी जगह नाइट्रोजन भर दें तो ऐसा कुछ होने से रुक जाएगा। तेल धन नाइट्रोजन आपस में क्रिया नहीं करते हैं, कोई क्रिया नहीं होगी, तो हमारा तेल का बना पदार्थ लंबे समय तक बना रहेगा। इसीलिए चिप्स के पैकेट में हवा ज़्यादा और चिप्स कम होते हैं, क्योंकि वो हवा कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो प्रश्न ये आएगा कि चिप्स थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है, ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, जो चिप्स में जो तेल है उसका उपचयन न हो सके। तो हम जो है कैसे उपचयन से बचा सकते हैं, कैसे विकृत गंधिता से अपने पदार्थों को बचा सकते हैं, या तो हम प्रतिऑक्सीकारक मिला दें, या हम उनको वायुरोधी बर्तनों में रखें, या फिर हम उनको नाइट्रोजन भर दें उस बर्तन में जिसमें कि हमने उनको रखा है। तो इस तरीके से हम विकृत गंधिता से अपने पदार्थों को बचा सकते हैं। इस तरह ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर समय समय पर आपको दिए जा रहे हैं। उनका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, वो आपको अगले वीडियो में विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा।